अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि आज यशफा का रनिंग टूर्नामेंट है। वो मतलब 200 बच्चे हैं जो इकट्ठे रन करेंगे, तो मैंने सोचा कि ये सब भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और इस तरह यशफा की जो मेमोरीज़ हैं वो भी सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एक लिस्बन में पार्क है। तो इनके स्कूल में जो हुआ था इवेंट, मतलब इनका टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जो बच्चे थे जिन्होंने पोजीशन ली थी वो यहाँ पे रनिंग के लिए आए थे और ये अब सारे बच्चे रन कर रहे हैं इकट्ठे। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह इतने सारे बच्चे इकट्ठे रन करेंगे। टीवी में तो हम ज़ाहिर स्पोर्ट्स देखते ही रहते हैं इस तरह की, लेकिन ये सामने बच्चों के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसा। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ लिस्बन में ही है ये पार्क। और स्कूल में इनके जो बच्चे जिन्होंने पोजीशन ली थी वही बस गए थे, इसलिए यशफा की फ्रेंड्स वगैरह नहीं थी कि वो यशफा की वीडियो बनाती। तो यशफा का हो गया था पहले रनिंग, तो फिर बाद में ये जो बड़े बच्चे थे उनका हो रहा था। मतलब इनके स्कूल में इनकी क्लास में से प्लस 2 बच्चे थे, उन्होंने विन किया था। यशफा और इसकी एक फ्रेंड है जुलाइन, उन्होंने, और बाकी जो क्लासेस हैं उनमें से भी जिन बच्चों ने विन किया था वो आए थे फिर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे तो उनके साथ फिर उन्होंने करना था रन। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। अगर वो अभी भी ये टूर्नामेंट के लिए गई थी तो इसके लिए भी हमने कुछ पे नहीं किया था। ये जो रनिंग का इनका है वो इनकी सारे बच्चों को वो स्कूल में इकट्ठे ही, मतलब सबकी क्लासेस होती हैं, फिज़िक्स की क्लास होती है, सब बच्चों को वो सुबह मॉर्निंग में ही क्लास होती है। तो वो स्कूल में बहुत सारी बड़ी सारी ग्राउंड है, तो वहाँ पे वो इनका इस तरह रनिंग का होता है। जैद का भी बहुत होता है। तो जैद तो माशाल्लाह हेल्दी है, तो आए दिन उसके पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। तो अब इंशाल्लाह हम उसके भी सोच रहे हैं कि शूज़ चेंज करते हैं, शायद उसकी वजह से है, लेकिन वो थोड़ा सा हेल्दी भी है तो इस वजह से भी कुछ बच्चों को, आसिम कहते हैं, हो जाता है। तो सारे ही बच्चों को वो इस तरह फिज़िक्स क्लास होती है। तो फिर जो बच्चे अंदर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको वो फिर इस तरह के टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उनको लेके जाते हैं साथ स्कूल वाले। और ये स्कूल वाले स्कूल बस में ही लेके आए थे बच्चों को, और यहाँ पे और भी बहुत सारे स्कूल आए हुए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुँच सके। यशफा को पता नहीं था कि यहाँ पे पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं साथ, तो इसलिए हम नहीं गए हुए थे। बाकी ये काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो ये इनका स्कूल ही नहीं था, और भी काफ़ी सारे स्कूल आए हुए थे ना यहाँ पे इस टूर्नामेंट के लिए। तो यशफा जो है वो 200 जो बच्चे थे उनमें से 84 नंबर आया था, लेकिन आसिम फिर भी बहुत इसको मोटिवेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, आप फिर भी 200 बच्चों में से 84 आना बहुत बड़ी बात होती है। और ये है कि इतना अच्छा खाती पीती भी नहीं है ना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और साथ आज बारिश भी थी, वो बादल हुए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जब गए थे ना तो ये शब बता रही थी वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। जैसे वो हल्की हल्की सी फुहार होती है ना, वो सारा टाइम ही होती रही जितनी देर टूर्नामेंट होता रहा। तो फिर जी शाम में आ गई थी यशफा घर, खुद ही आ जाती है अकेले भी। जब इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ना, मैं जैद को स्कूल से ले आती हूँ तो फिर यशफा खुद ही आ जाती है घर। तो फिर घर आके तो फिर फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, आती ही मामा मुझे फ़्राइज़ बना दे। तो फिर मैंने इसको फ़्राइज़ बना के दिए, साथ मैंने इनके ना लंच के लिए बना रही थी मैं नगेट्स, चिकन नगेट्स। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी होती है, इनके लंच बॉक्स के लिए मैं बनाती हूँ ये। तो चिकन को मैंने कीमा उसका कर लिया था चॉपर में, तो 2 ब्रेड के स्लाइस भी मैंने उसमें फिर अलहदा से कर लिए थे। और इसमें जस्ट मैंने डाला था चिली सॉस डाला था,
और साथ में सोया सॉस डाला था और 1 टेबलस्पून ना मैंने डाला था इसमें मायोनीज़। थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, नमक मिर्च डाली थी थोड़ी सी, और बस इसको अच्छी तरह से ना मैंने मैश कर लिया था। कीमा को ज़्यादा बारीक बिल्कुल करवाना होता है, क्योंकि अगर आप दुकान से करवाते हैं तो बारीक सा उनको बोले कर दें, अगर घर पे करते हैं तो फिर चॉपर में कर लें आप, इजीली हो जाता है। तो अगर मोटा मोटा होगा ना तो वो कबाब बन जाएंगे। तो बस इन चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था और फिर हैंड पे मैंने ऑयल लगा के जिस भी आपने शेप में बनाना है उसमें बना ले। तो फिर इनको ना अंडे को फेंट के तो पहले अंडा लगा ले। तो एक हैंड से आप राइट हैंड से इसको अंडा लगाएं और लेफ़्ट हैंड से इसको ये ब्रेड क्रम्स लगाएं। ये मेरे पास रस पड़े हुए थे तो उनको भी मैं चॉपर में करके ना तो इस तरह बना लेती हूँ, तो फिर इजी हो जाता है। वहाँ से ब्रेड क्रम्स स्पेशली मैं नहीं लेके आती, जब चाहिए होते हैं तो 2-3 रस मैं चॉपर में डालती हूँ और इस तरह ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो बहुत ईजी रेसिपी होती है। जो शॉप से लेके आते हैं ना वो नगेट्स ऐसे बिल्कुल ही फीके से होते हैं, मुझे तो उनका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने सोचा घर पे बना के देती हूँ। एक तो यहाँ पे पुर्तगाल में हलाल का भी होता है, तो ज़ाहिर है हलाल शॉप से लेके आएंगे वो। अब फिर अगर हम हलाल देख के लेके आए हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो बाद में हलाल है या नहीं है, लेकिन हमने तो हलाल देख के ही मतलब खरीदे हैं, तो इसलिए वो बाद में इतनी टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं इनको सब कुछ घर पे ही बना के देती हूँ। तो एक तो ये कि इसमें जो हम मायोनीज़ डालते हैं ना तो उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर बनाएं तो उसमें 1 टेबलस्पून ना आप ये भी मायोनीज़ डालें चिली सॉस और सोया सॉस के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो बस इन सब को मैंने फिर लगा के तो ये इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह फिर इन्होंने लंच लेके जाना था तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर ना जल्दी निकाल लिए थे फ्रीज़र से। वरना आप 1 घंटा रखें इसको फ्रिज में फ्रीज़र में, तो बाद में आप इसको ना 1 मंथ के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो जो ऑयल की है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने, ज़्यादा फ्लेम होगा ना तो फिर वो एकदम से जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको एक तरफ से पकाया था और फिर इसको मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। जब एक तरफ से मुझे लगा थोड़ा मतलब वो सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स वगैरह, तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज की। उस तरफ से भी मैंने पका के ना तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको रख दिया था। बच्चों की पसंद की अगर चीज़ बन रही हो तो फिर बच्चे कहते हैं बस फटाफट मामा बना के हमें टेस्ट करवा दे। तो बस इसको मैंने ठंडा कर लिया था पहले और फिर प्लेट में रख के मैं इसको फ्रिज में रख दिया था, फिर सुबह बस माइक्रो में गर्म कर दूँगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।